आज के वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में भी शुरू किए थे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद कल के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से ओवरव्यू करेंगे पूरे चैप्टर का धीरे धीरे। अभी फिलहाल इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग में हम लोग एक क्वेश्चन जाने थे कि इफ वी पुट स्पिरिट ऑन आवर हैंड we feel cool. Why? क्वेश्चन है कि यदि हम लोग अपने हाथ के इस पोर्शन पर स्पिरिट रखें या परफ्यूम गिराएं तो हमको ठंड का अनुभूति होती है। वी फील कूल। वाई? वी फील कूल बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो जो हमारा हाथ है वो हाथ से वो लिक्विड हीट लेता है लेटेंट हीट के रूप में। और वो लेटेंट हीट के रूप में क्यों लेता है? ताकि वो अपने नेक्स्ट स्टेज यानी कि वेपर स्टेट में जा सके। और मान लीजिए कि हाथ से वो हीट लिया तो हाथ क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। सिंपली मैंने इसका एग्जांपल ही बताया था कि यदि कोई रूम है और उस रूम से हीट को बाहर निकाल दिया जाए तो रूम क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हाथ है, इस पर हम स्पिरिट लगाया और इसके बाद स्पिरिट क्या किया कि इससे हीट ले लिया। यदि हीट ले लिया तो हीट लेने के बाद क्या होगा? हीट यदि वो ले लिया तो इसको ठंडा कर देगा ना, तो ये ठंड लगने लगेगा, इस हाथ में ठंड की अनुभूति होगी। और यदि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ऐसा ही हाल हम लोग को परफ्यूम के समय में होता है। परफ्यूम भी यदि इस पर डालें तो ठंड टाइप का लगेगा। तो हम लोग समझ गए कि ये इसलिए होता है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट टेकन बाय the spirit or the perfume from our hand in form of latent heat of vaporization we feel cool। वो हमारे हाथ से latent heat ले लेता है, latent heat of vaporization के रूप में हीट लेता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेज गैसेस स्टेट में चेंज हो सके। और इस वजह से हम लोग ठंड महसूस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है water kept in earthen pot remains cool in summer। Why? अब अर्दन पॉट की बात करें तो अर्दन पॉट के किनारे में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होता है। और इन पोर्स से क्या होता है? वाटर सीप करता है, वाटर सीप करके बाहर आता है। अब यहाँ पे दो बातें होंगी। एक तो बाहर का सनलाइट जो है वो इसको वेपराइज करेगा, और दूसरा ये अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में ले जाने के लिए लेटेंट हीट लेगा। वो किससे? लेटेंट हीट मतलब क्या करने के लिए? वो अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। वो क्या करेगा कि हीट अंदर के पानी से भी हीट लेगा। वो अंदर के पानी से हीट लेगा लेटेंट हीट के रूप में। और जब वो हीट लेगा तो यदि वो हीट लिया तो क्या होगा? अब यहाँ पर यदि हम बात करें और वो हीट यदि यहाँ से ले रहा है तो हीट जब लेगा वो सपोज, तो अंदर से वो और इवापोरेट होने के लिए अंदर से हीट लेगा, और अंदर से हीट लेगा तो अंदर का वाटर क्या हो जाएगा? कूल। और इस ढंग से ये कूल हो जाएगा। तो ये हम लोग दोनों केसेज में क्या समझ रहे हैं कि इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन में क्या होता है कि ये सेल प्रोसेस है, तो वो खुद सरफेस से भी हीट ले लेता है और हीट ले करके उसको नेक्स्ट स्टेट में चेंज करता है लेटेंट हीट के रूप में ले करके। और उसके बाद बाहरी भी एटमॉस्फेयर यदि काम कर रहा है तो फिलहाल जिस सरफेस पर वो गिरा हुआ है तो उस सरफेस को वो हीट लेने की वजह से उस सरफेस को ठंडा कर देता है फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, स्वेटिंग इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एक बात कहें कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, इसमें स्वेटिंग भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो स्वेटिंग आपको ज़्यादा कब होती है आप बताइए? समर सीजन में। समर सीजन में स्वेटिंग ज़्यादा होती है।
तो स्वेटिंग जब होगा तो उस स्वेट को वेपर बनाने के लिए, स्वेट को वेपर बनाने के लिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, स्वेट जो है वो हमारे शरीर से हीट लेता है, और हीट लेता है तो हीट वो लेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, कूल होगा। तो एक तरीके से गर्मी में हमारा शरीर ये नहीं कि एकदम खौलना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर उस समय भी जो नॉर्मल है उतना ही रहता है। तो इसको मेंटेन करने में कौन मदद किया, स्वेट। ठीक है, तो स्वेट जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें और भी घुमा के पूछ सकता है आपसे कि स्वेटिंग जो है वो हमारे शरीर को कूल करता है। तो क्या लिखेगा कि स्वेटिंग जब होता है तो वो अपना इट ट्राइज टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, एंड टू चेंज इनटू वेपर स्टेट इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर वी फील कूल। हमारे बॉडी को कूलनेस का एहसास होता है क्योंकि वो हमारे शरीर से हीट ले लेता है टू चेंज इटसेल्फ इनटू वेपर स्टेट। तो ये था आपका क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का कि वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। वाई? हम लोग को हिदायत दी जाती है कि आप समर में कॉटन क्लोथ्स पहने। क्यों भाई, क्यों कॉटन क्लॉथ्स पहने? तो इसलिए दो बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, यदि हम लोग पॉलिस्टर या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो वो स्किन से चिपक जाते हैं, और स्किन से चिपक जाते हैं तो ना तो वो पसीना एब्जॉर्ब करते हैं और ना वो शरीर के मतलब दोनों स्किन और कपड़े के बीच में ही फंस के पसीना रह जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। वहीं जब बात की जाए कॉटन क्लोथ्स की तो कॉटन क्लॉथ्स में हाई एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है, वो उनमें पोर्स भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो पहला तो वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, फिर स्वेट एब्जॉर्ब के बाद उसको फिर वो वेपराइजेशन में चेंज होता है जिसकी वजह से हमको थोड़ा कूलिंग सेंसेशन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो एक ये भी हो गया। तो आज हम लोग जान गए कि कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं गर्मी में। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स गुड एब्जॉर्बर हैं स्वेट के, और गुड एब्जॉर्बर होने के साथ साथ वो एक वेंटिलेशन का भी काम करते हैं जिससे एयर का पैसेज होता है और हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहता है। फिफ्थ है वी फील कूल अंडर फैन। वाई? हम लोग को जब हम लोग पंखा चला के नीचे बैठते तो हम लोग को ठंड का एहसास होता है। क्यों? आप सोच के बताइए। 2 मिनट यदि सोचे तो यदि मान लीजिए गर्मी का दिन, हमारे शरीर में पूरा पसीना आ गया है। अब पसीना आ गया है तो वो वेपराइज हो रहा होगा तो शरीर से तो वो हीट ले ही रहा है। और हम लोग क्या पढ़े थे कि इवापोरेशन में हेल्प करने के लिए एक और मेथड होता है। क्या? 4 फैक्टर पढ़े थे ना, सरफेस एरिया, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 विंड स्पीड, और नंबर 4 ह्यूमिडिटी। यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करेगा? विंड स्पीड। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पंखा चलाए तो विंड स्पीड आसपास का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ने की वजह से हमारा जो पसीना है वो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, और इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, हम लोग तो जानते ही हैं। तो इवापोरेशन यहाँ पे होगा, फास्टर रेट में होगा, तो कूलिंग भी जो है वो बहुत फास्टर रेट पर होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो अभी हम लोग लिखेंगे, ये 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन है डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट डेज। डेजर्ट कूलर यानी आप लोग देखे होंगे पुराने टाइप का जो कूलर होता था, स्टील का चारों तरफ से लगा होता था, या सिंपल कूलर की ही बात करें, कूलर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही वो अच्छा ठंडा सेंसेशन देगा और उतना ही अच्छा वो वर्कआउट करेगा। क्यों? आप सोच के बताइए कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो जो हम लोग उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये कूलर में जो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसका वेपराइजेशन का रेट क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो
रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो हीट जो है, हीट को क्या करेगा, वो उस अंदर के कूलर के अंदर के सराउंडिंग से ले लेगा वो हीट को, और एज ए रिजल्ट जितना ज़्यादा वो हीट लेगा आसपास से उतना ही ज़्यादा वो आसपास को कूल बनाएगा। तो इस ढंग से डेजर्ट कूलर काम करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग के कैटेगरी में 7th क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सब एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी जब आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो वहां भी आपको मिलेगा। 7th नंबर में यदि आप आते हैं तो 7th नंबर क्वेश्चन है कि टी इज सर्व्ड इन कप इंस्टेड ऑफ सॉसर। हम लोग चाय किसी को देते हैं तो चाय कप में देते हैं, ना कि सॉसर में दे देते हैं, ना कि थाली में दे देते हैं, ना कि कटोरा में दे देते हैं, बड़ा सा बर्तन में दे दिया चाय। ऐसा तो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाय जो गर्म ही अच्छा लगता है। तो गर्म कब रहेगा? तो आप लोग जानते हैं कि यदि सरफेस एरिया छोटा होगा तो इवापोरेशन का रेट उतना ही कम होगा। तो आपको यदि जल्दीबाजी में चाय पीना हो कभी भी तो आप सॉसर का इस्तेमाल कीजिए, सॉसर में डालें और उसको पी लीजिए। जैसे कि थोड़ी सी कॉमेडी बता दूं मैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी कोहराम मूवी में पीते हैं एकदम सॉसर में डाल करके। सॉसर में जब आप डालिएगा तो जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से वो कूल हो जाएगा। वो चूंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन का रेट फास्टर हो जाएगा, और इवापोरेशन का रेट जितना फास्टर होगा कूलिंग उतना ही फास्टर होगा, तो जल्दी से चाय ठंडा हो जाएगा। लेकिन यदि गर्म चाय पीना है तो हम लोग इसीलिए चूंकि चाय गर्म पीते हैं तो कप में हम लोग उसको रखते हैं, क्योंकि कप का सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो ये सब हो गया आपका। और भी क्वेश्चन देखिए इसी में बदल बदल के आपको देगा, लेकिन अब आप सब इसी ढर्रे से आप आंसर दीजिएगा। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ यू पुट एसीटोन ऑन आवर स्किन, या इफ यू पुट सम अल्कोहल ऑन आवर स्किन वी फील कूल। ये सब का जवाब यही होगा जो आज हम लोगों ने सीखा है। आपको जैसा कि मैं एक बार बता दूं फिर से कि जब हम लोग इनकी बातें करते हैं तो इनमें ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने बोर्ड पर दिए हैं आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। और जो ये क्वेश्चंस जो आप लोगों के अभी स्क्रीन पर गया होगा इन सब क्वेश्चंस को मैंने अभी डील किया है, और ये सब सेक्शन के अंदर आए थे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग सेक्शन के अंदर में। अभी जो आप क्या कीजिएगा, अभी इसको क्या करना है आपको, इन सब का आंसर आप सब लोग कॉपी में लिखिएगा खुद से, आज जितना मैंने आपको बताया उस आधार पर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, तो अभी एक हम लोग का काम बचा क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरेटिव बताऊंगा दोनों तीनों में अंतर, जो कि आप लोग लगभग जानते भी हैं। और उसके बाद जो है हम लोग कड़ी में बढ़ेंगे इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। मैं मौखिक आपको लगभग क्वेश्चंस का जवाब बताऊंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, और फिर यदि और कुछ क्वेश्चंस हुआ तो मैं आपको बीच में दूंगा।